Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of Super Gets by Top Rankers। मैं संजय सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल्स। अगेन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्योमेट्री के हम कंसिस्टेंटली एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें वी आर पिकिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक और वी कैन से अ पर्टिकुलर सब टॉपिक, और उस सब टॉपिक की थ्योरी पर बात करके वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस और मे बी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं कैट में, और वट एवर on the similar lines questions are expected. So this can be very well, this can be very helpful, तो I would recommend कि आप continuously सारे sessions देखें, make some good notes as well, whatever the important points you're getting from these sessions। तो आज का सेशन जो है वो है राइट एंगल ट्राइंगल्स पर, और राइट एंगल ट्राइंगल्स की पहली थ्योरी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो आपको मतलब ऑन टिप्स होने चाहिए, और फिर वी विल अप्लाई दोज पॉइंट्स इन द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। सॉरी, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि राइट एंगल ट्राइंगल, one of the angle 90 degree, this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse, I'm giving them name as PBH। सबसे बेसिक बात कि पाइथागोरस इज एप्लीकेबल। व्हाट इज पाइथागोरस? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस इज स्टिल कमिंग इन द कैट, तो आपको ये बात तो पता होनी ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट, if I give them a name of, A B C, because generally कैट इसी तरह नेमिंग कर रहा है, बी सी को हाइपोटेन्यूज रखते हुए, and I'm drawing a perpendicular AD। So what is the theory कि AD is perpendicular to BC। AD जो है वो BC पर perpendicular है। Then what is the length of this AD? What is the length of this AD? If AD is a perpendicular over BC, what is the length of this AD? So the proof of it is कि ये ABC भी राइट एंगल ट्राइंगल है, so its area is half into P into B, परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं ट्राइंगल को, इफ आई मेक दिस एज अ बेस, अगर मैं इसको बेस बना दूं, तो फिर बेस मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एडी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इट इज हाफ इंटू एडी इंटू हाइपोटेन्यूज। तो एडी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है पी बी अपॉन एच। दिस इज द पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर। अब हम इसे एग्जाम हॉल में ड्राइव नहीं करेंगे एरिया इक्वेट करके, वी विल रिमेंबर दिस पॉइंट कि द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पर जो परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लेंथ क्या है? पी बी अपॉन एच, where p is the perpendicular side, b is the base side, and h is the hypotenuse side, obviously in this general triangle, where I'm calling this as perpendicular, this is base, this is hypotenuse, okay? So today onwards you need to remember this. Okay, what is the length of perpendicular drawn onto the hypotenuse? AD, PB upon H. PB upon H. Perpendicular base hypotenuse. Okay, let's move on to the second point of the day. Third point of the day. Third point of the day हो जाएगा again sticking to the perpendicular जो हमने hypotenuse पर ड्रॉ किया था, उस पर ही स्टिक करते हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हाइपोटेन्यूज पर एडी। इफ आई गिव इट अ नेम ऑफ एक्स, अगर मैं इसको एक्स का नेम दे दूं और ये तो मेरे पीबीएच हैं ही, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन, अभी मैंने बताया कि एक्स पीबी अपॉन एच होता है, लेकिन आप इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर। ऑब्वियसली इससे ही ये ड्राइव हो जाएगा। इट विल हार्डली टेक मी 2 or 3 स्टेप, बट देर इज नो पॉइंट ड्राइविंग इट। आप याद रख लो कि सर अगर डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऐसा ऑप्शंस में दिख जाए देन इट इज ऑल्सो ट्रू। आप रिवर्स में जाके भी ड्राइव कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, सो वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर। ऑल्सो वन मोर पॉइंट इज दिस एडी का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है,
ये जो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, ये कहां से आया है सर? दिस हैज कम अप फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये कहां से आया है? सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल से। बट हमको एग्जामिनेशन हॉल में सिमिलैरिटी लगानी नहीं है। रादर रादर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। इफ तीन में से दो साइड पता है तो फिर मिसिंग साइड निकाली जा सकती है। अगर तीन में से दो साइड पता है तो मिसिंग साइड निकाली जा सकती है। ओके, नाउ वन क्रिटिकल पॉइंट। अगेन ये भी सिमिलैरिटी से आया है, बट इफ यू कैन रिमेंबर दिस, इट कैन हेल्प यू अलॉट। मैं आपको ओरिजिन भी बता रहा हूँ फ्रॉम दीज। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये कहाँ से आए हैं? सिमिलैरिटी से आए हैं। बट आई वांट यू टू रिकॉल देम कि BD की लेंथ इज AB का स्क्वायर डिवाइड बाय AC, और यू कैन से P का स्क्वायर बाय H, वेयर इज द लेंथ ऑफ DC इज AC का स्क्वायर डिवाइड बाय BC, और यू कैन से B स्क्वायर बाय H। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल पता है जिसमें PBH पता है, तो अब BD और DC ये सब पार्ट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली व्हेन AD इज द परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली व्हेन AD इज द परपेंडिकुलर, आप फटाफट बता सकते हो BD के लिए उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और DC के लिए अगेन उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। So these are going to be again two very 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 important results as far we talk about the, जितना हम बात करते हैं for the right angle triangle where AD is a perpendicular. Okay, great. Keep moving. Triplets. Triplets means three sides of a right angle triangle, or basically I would say three integral sides of a right angle triangle. Again, highly useful in CAT and other examinations as well. Highly useful, तीन integral sides of a right angle triangle. Observation से देखा गया है कि there is a triplet of 3, 4 and 5. Only one restriction is there कि 5 is the hypotenuse. 3 और 4 कैन बी परपेंडिकुलर और बेस, वाइस वर्सा। तीन का परपेंडिकुलर हो सकता है, चार का बेस हो सकता है, चार का बेस हो सकता है, तीन का परपेंडिकुलर हो सकता है, और तीन का बेस और चार का परपेंडिकुलर भी हो सकता है। वन थिंग इज थिंग्स, जो सबसे लंबी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। द बिगेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज। 3, 4, 5 विल फॉलो अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, 3, 4, 5। नेक्स्ट इज 5, 12, 13। नेक्स्ट इज 7, 24, 25। नेक्स्ट इज 9, 40, 41। नेक्स्ट इज 11, 60, 61। ये सारी ऑड ट्रिपलेट्स मैंने लिख दी हैं बेटा, विच इज लाइक एब्सोल्युटली मस्ट टू बी रिमेंबर्ड, है ना? These all are odd triplets which are absolutely must to be remembered. इनके डेरिवेशन अभी नहीं करा रहा हूँ कि ये कैसे बनी है, आपको याद रखनी है। There are some even triplets as well. What are those even triplets? एक तो इनके डबल और ट्रिपल वाले तो हो ही जाएंगे, लाइक 6, 8, 10, फिर ट्रिपल और फिर 4 टाइम्स। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट जोन कि डबल और ट्रिपल वाले। यूनिक लिख लेते हैं। यूनिक आर 8, 15, 17। फिर 10 के साथ तो वो डबल करके बनेगी, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाउएवर, याद रखना कि इसकी डबल वाली भी दिखेगी आपको, इसकी डबल वाली भी दिखेगी। अबाउट 6, 8, 10, अबाउट 10, 24, 26, है ना? दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली विजिबल इन द क्वेश्चंस। 12, 35, 37। और एक स्पेशल ट्रिपलेट और याद रख लेना, विच इज 20, 21, 29। इतने से काम हो जाएगा। yeah? इतने से काम हो जाएगा। यू विल फाइंड देयर मल्टीपल्स ओनली, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, समटाइम्स इसका मल्टीपल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आर 1, 2, 3, 4। ये चार ट्रिपलेट्स बाय हार्ट
और इनके डबल ट्रिपल तक एटलीस्ट लिख के रख लेना, सो डेट यू विल बिकम फेमिलियर विद दीज नंबर्स। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग देम? कि जब भी आपको कभी 8 और 15 दिखेगा तो 17 विल ऑटोमेटिकली नेचुरली कम टू यू, कि अच्छा 8 और 15 के परपेंडिकुलर बेस है, पक्का 17 का हाइपोटेन्यूज होगा। या फिर 15 का परपेंडिकुलर दिखा, 17 का हाइपोटेन्यूज दिखा, तो 8 का परपेंडिकुलर विल नेचुरली कम टू योर ब्रेन, कि अच्छा फिर इसमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, 17 15 है तो फिर ये 80 होगा। दिस काइंड ऑफ स्पीड, दिस काइंड ऑफ व्हाट डू यू से emphasis over the things is required. Okay, चलो let's move on. आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ट्रिपलेट्स की बात हो गई, परपेंडिकुलर की बात हो गई, ठीक है। अगेन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमिंग टू मी। क्वेश्चंस आज कम है, आज थ्योरी काफी रहेगी, तो प्लीज मेक अ गुड नोट्स। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है पीबीएच। इसके अंदर आप एक इन सर्कल अगर ड्रॉ करोगे तो उसकी कुछ रेडियस होगी। अगर इसके अंदर आप एक इन सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसकी कुछ इन रेडियस होगी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस इन रेडियस? इन रेडियस जनरल किसी भी ट्राइंगल की डेल्टा अपॉन एस होती है, where delta is the area of triangle, s is the semi perimeter, जनरल। बट स्पेशल, जब आप इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो इट विल कम एज p प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई टू। कितनी आ जाएगी इन रेडियस? p प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई टू, p प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई टू। ओके, देयर कैन बी अ सर्कम सर्कल अराउंड इट एज वेल। तो अब अगर सर्कम सर्कल होगा तो फिर सर्कम रेडियस भी आएगी। व्हाट इज दैट सर्कम रेडियस? जनरली होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा फॉर एनी ट्राइंगल। जनरल होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा फॉर एनी ट्राइंगल। इस केस में बहुत आसान आ जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल वाले केस में इट इज ओनली हाइपोटेन्यूज का हाफ, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ सर्कम रेडियस, है ना, ये सेंटर की तरह एक्ट करता है, तो it only comes out as hypotenuse का हाफ। तो प्लीज डू रिमेंबर दीज टू रिजल्ट्स एज वेल, है ना। हम डेल्टा अपॉन एस या फिर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा लगा के अपने 1 2 मिनट या फिर 1 मिनट खराब नहीं करेंगे। वी विल डायरेक्टली रिमेंबर कि इन रेडियस फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल इज p प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई टू, वेर एज सर्कम रेडियस फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल इज hypotenuse डिवाइड बाई टू। अगेन absolutely must for every cat aspirant or every MBA or every competitive exam aspirant. Okay. In radius for a right angle triangle, circumradius for a right angle triangle, p plus b minus h by 2, and it is circumradius h by 2. So, again, I can create some more points. For example, एक बार कुछ चीजों को अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल of 3 4. So automatically the hypotenuse will become 5. Give me all the lengths. What is the length of AD? What is the length of BD? What is the length of DC? सारी लेंथ आप लोग मुझे बता दें अभी, because I've already given you these formulas. Applying no similarity, nothing. Just going by the standard results, है ना? Just going by the standard results. AD sir, PB upon H. PB upon H. 2.4. BD सर आपने बताया था BD के लिए AB का स्क्वायर अपॉन द हाइपोटेन्यूज। DC, DC सर आपने बताया था AC का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एनी डाउट इन योर ब्रेन? नो, बिकॉज BD प्लस DC 5 होना चाहिए, कंबाइंड BC, एंड इट इज बिकमिंग 5 एज वेल। सो थ्री थिंग्स, फटाफट से, फटाफट से चुटकियों से ऐसे ये सारी चीजें लिखनी आनी चाहिए आपको। इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट है, बिलीव माय वर्ड्स, इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। चलो दो चार क्वेश्चंस बनाते हैं आसान आसान जो कैट में आ रखे हैं, बेस्ड ओवर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, एंड देन वी विल मूव अहेड।
ABC be a right angle triangle with hypotenuse BC. अच्छा, इसीलिए मैं पता है हर बार BC hypotenuse ले रहा था, because cat also generally take BC as the hypotenuse. So हमारे blood में आ जाए, हमारे veins में आ जाए कि हाँ यार ऐसे बनाना है right angle triangle ABC, because generally cat भी ऐसे ही दे रहा है. ABC is a right angle triangle with side BC of length 20. AP is perpendicular. What is the maximum length of AP? Okay. इससे पहले एक और आसान वाला होगा शायद, करा देते हैं चलो. For maximum or minimum things, now I recall one more point. I will give you that theory as well. For maximum or minimum things, you know symmetry works. Like equilateral triangle will have the maximum area among all triangles if the perimeter is same. So if I want the maximum possible length of this perpendicular, if I want a maximum possible length for this perpendicular, here it is 20. Can I say अब ये equilateral triangle तो बन नहीं सकता है. So what is the second in the priority? Isosceles ही बन जाए. Isosceles ही बन जाए at least. तो equilateral triangle बन नहीं पाएगा if I want this AP to be maximum. So I'm looking for it to be a isosceles. So एक general isosceles right angle कैसा दिखता है? Like if this side is A, this is A, then this is under root of A square plus A square under root of 2A square root 2A. This is a general isosceles right angled. ठीक है, ये जनरल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ए रूट टू ए का. तो फिर if this is 20, can I say this has to be 20 by root 2 and this has to be 20 by root 2? Now, if I know these two sides and the hypotenuse as well, how much difficult for me to calculate this AP? To calculate this AP, sir, PB upon H, 20 root 2 into 20 root 2 divide by 20. So this is 20 का square 400 root 2 into 2 20. मैं आपको इसको हाफ करके भी बता सकता था कि इट हैज टू बी अ सरकम सेंटर, बट दिस इज अ जनरल थिंग है ना, दिस इज अ जनरल थिंग विच विल क्रिएट अ इम्पैक्ट इन द लर्निंग्स, है ना, विच विल क्रिएट अ इम्पैक्ट इन द लर्निंग्स. चलो, एक ये फिर से वही आसान सा क्वेश्चन आया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर. कम ऑन डू वॉच आउट. एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, बीसी हाइपोटेन्यूज है. एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, बीसी हाइपोटेन्यूज है. AB और AC की लेंथ पता है 15 और 20. मिनिमम कितना टाइम लगेगा इन मिनट्स टू रीच द hypotenuse फ्रॉम A at the speed of 30 kilometer per hour? What do you think? Easy peasy. BC is the hypotenuse, so this is A. AB 15 kilometer, AC 20 kilometer. 15 20, it has to be 25, isn't it? A triplet of 3 4 5. 3 4 5 के ही multiples हैं ये. This is 5 times of it, this is 5 times of it, so this has to be also 5 times of it. 15 20 25. 15 20 25 फटाफट से लिख दिया आपने 15 20 को देखकर कि it has to be the hypotenuse has to be the 25. You want to reach from A to P minimum. अच्छा, minimum possible time is along the shortest distance और shortest distance is along the perpendicular. सबसे कम टाइम लेना है तो it has to be along the shortest path and the shortest distance between a vertex to the side is along the perpendicular, so it has to be perpendicular. ये हमें खुद से ही सोचना था. सबसे कम टाइम लेना है, कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स एंड द साइड इज द along the perpendicular. तो ये perpendicular निकालना है. आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ perpendicular pb upon h. 4 5 3, it is 12 kilometer. How much is distance? 12 kilometer. 12 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लगेगा मिनट्स में? सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
2/5 hour. Convert into minutes, multiply by 60. 24 minutes. 24 minutes it will take. कितना लगेगा समय भाई? 24 minutes लगेगा. Again, use of perpendicular drawn onto the hypotenuse. ठीक है? So these all standard results, triplets are playing an important role. If you can see it, है ना? चलो. आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं how was the session, है ना? That motivates us to work even harder for you, है ना? And compile more good question, more important standard results, है ना? Uh, these things do matter. uh, Sometimes we take it in what do you say leniency कि क्या ही कमेंट करेंगे यार ठीक है बट मोटिवेशन थोड़े बहुत होते हैं you can let us know here the visibility issues can be there. This is very very recent. In a right angle triangle ABC, in a right angle triangle ABC, AB is the altitude 5, BC is the base 512. So again a triplet is coming 512 13. Again a triplet is coming into the picture 512 13. P and Q are the points. P and Q are the points on the BC such that area of triangle ABP and area of triangle ABQ and area of triangle ABC are in the AP. अभी मैंने आपको AP पढ़ाया नहीं है but all of us know कि what do you mean by arithmetic progression when the terms are increasing or when the areas are increasing with the same common difference है ना with the same common difference this is termed as AP. ABC का जो एरिया है वो ABP का 1.5 टाइम्स है. जस्ट राइट दिस इंफॉर्मेशन कि एबीसी का एरिया जो है इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ एबीपी. पीक्यू का लेंथ पूछा है दिस लेंथ दे आर आस्किंग. टोटल इज 12. इट वाज अगेन अ टीटा टाइप, नो ऑप्शंस नथिंग. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? 5 12 13 के ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सर? इट इज हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस 30. 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी. So what is ABP coming? 20. What is ABP coming? 20. ओके एबीपी 20 हो गया भाई. एबीपी 20 हो गया. एबीक्यू और एबीसी सब एपी में है. तो अगर ये सबसे छोटा वाला 20 है सबसे बड़ा वाला 30 है तो इट हैज टू बी 25. तो फिर ए बी क्यू का एरिया, ए बी क्यू का एरिया इज 25. ए बी क्यू का एरिया इज 25. तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू ए बी इंटू बी क्यू इज 25. ए बी पता है 5, 5 टू 10. बी क्यू की वैल्यू आ चुकी है बेटा 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी क्यू? 10. तो बी क्यू 10 आ चुका है. इट हैज कम आउट टू बी 10. टोटल 12 है. एक बार है ना टोटल 12 है. बी क्यू 10 आ चुका है और एबीपी का 20 आया था. तो एबीपी का 20 आने का मतलब, एबीपी का 20 आने का मतलब हाफ इंटू 5 इंटू बीपी जो है वो 20 आया था. एक आध स्टेप देख लेना मैंने कोई ज्यादा नहीं कर दिया. आई होप नहीं किया होगा. 8. बीपी वॉज 8. तो बीपी इज 8. ये 8 है ये 10 है. ये 8 है ये 10 है. तो इट हैज टू बी 2 ओनली. ठीक है. इट हैज टू बी 2 ओनली. और अभी while doing आई ऑल्सो रिकॉल दिस पॉइंट, आई ऑल्सो रिकॉल दिस पॉइंट कि यार जब एरियाज एपी में हैं तो उनके बेस भी एपी में ही होने चाहिए. उनके बेस भी एपी में ही होने चाहिए बिकॉज बिकॉज व्हाट इज द रीजन कि सेम हाइट इज एक्टिंग फॉर ऑल. तो एरिया इज गोइंग टू बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बेसिस ओनली. तो जो एरिया का रेशियो है अगर एरिया एपी में है तो फिर बेस भी एपी में ही होंगे. इसीलिए देखो 8 10 और 12 आ रहे हैं. छोटे वाले का 8, इसका 10, इसका 12. तो 12 तो हमको पता ही था. जिस मोमेंट पे हमको ये 8 पता चल जाता है ना, जिस 12 तो ऑलरेडी आई नो सबसे बड़े का 12 था.
जिस मोमेंट पे मुझे ये 8 पता चल गया, तो फिर बीच वाला फिर 10 ही होता। 8 10 12 एपी। एक्सट्रीम और लेफ्ट वाली से बीच वाली ऑटोमेटिकली डिसाइड हो रही थी, बिकॉज इज द एरिया वाज इन एपी, हाइट तो सेम ही है सबके लिए, तो बेस वर आल्सो इन एपी। तो 8 10 12, 8 10 12 मतलब दिस पार्ट इज 10 minus 8. You can save fraction of seconds, 1 second, 2 second, 3 second, like this as well. Okay. तो अगेन द सेशन इज नॉट ओवर, है ना। एक दो पॉइंट्स मुझे अभी और याद आ गए हैं, स्पेशली दैट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। प्लीज आप ये भी लिख लीजिए, और एक बार आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, सम एक्सरसाइज टू डू, वो भी आप करके आना। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आई ऑलरेडी हैव गिवन यू वन पॉइंट। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए what is the point I've shared, कि obviously it has to be like this। ये 90 होगा, ये a तो फिर ये a रूट टू आता है ना, by applying the Pythagoras। अच्छा, if these two sides are equal, angle opposite to them are also equal, this is also 45, this is also 45। So what is the area of such triangle? Half into perpendicular into base, half into a square by 2। What is the perimeter of such triangle? Perimeter of such triangle is sum of all sides, so it has to be 2a plus a root 2। but my recommendation is कि एक a root 2 को कॉमन उठा लेना, सो डेट यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ से जब a रूट 2 आ गया, और 2 इज मेड अप ऑफ रूट 2 इंटू रूट 2, तो 1 प्लस रूट 2 बचेगा। सो दिस इज माई रिकमेंडेशन कि आप ऐसे याद रखो, a root 2 1 plus root 2, a root 2 1 plus root 2। however this can be done live in the examination hall as well। तो इसका कोई बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है कि ये भी याद ही होना चाहिए, बट वो फटाफट से लिखना कि ए रूट टू का होगा। ये दोनों 45 45 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड सो ऑन। So this much theory I shared today. I will keep on sharing more theory in the upcoming sessions. Till then, just keep watching sessions, keep practicing questions, है ना। Please let us know what extra we can provide you if you want. So in the comment box, we regularly read the comments, है ना। So thank you very much. All the very best. Take care of yourself. Have a great time. See you in the next session.